स्टार्ट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया हमने, ये तो था एग्जाम्पल फर्स्ट। इसी टाइप से पूरी एक्सरसाइज के अंदर और इसके एग्जाम्पल्स हैं, सभी में आइगन वैल्यू और आइगन मैट्रिक्स ये पूछे हैं, आइगन वेक्टर्स हैं इनको पूछा है, यानी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है ना, इनके बारे में डिस्कस किया है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल चौथा, अभी एग्जाम्पल एक कराया। ये है यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स ए, एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स ए, एन क्रम की जो वर्ग मैट्रिक्स है ए की अभिलाक्षणिक मूल हैं, कि अभिलाक्षणिक मूल हैं तथा के एक आदेश है तो, तथा के एक आदेश है तो सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स ए माइनस के आई, ए माइनस के आई के अभिलाक्षणिक मूल के अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 1 माइनस के, कॉमा लैम्डा 2 माइनस के, लैम्डा 3 माइनस के और लैम्डा एन माइनस के हैं। यानी आपसे क्या पूछा है इसमें कि ए के अगर अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन है, तो ए माइनस के आई के जो अभिलाक्षणिक मूल होंगे वो इस फॉर्म में बनेंगे, लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 2 माइनस के, कॉमा लैम्डा 3 माइनस के और लैम्डा एन माइनस के। तो देखिए यहां अगर हम बात करें कि ए माइनस के आई माइनस लैम्डा आई जो दे रखा है, इसके यानी ए माइनस के आई है, इसके संगत हम अभिलाक्षणिक बहुपद निकालें, ए माइनस लैम्डा आई के संगत अगर हम अभिलाक्षणिक बहुपद निकालें तो आप समझोगे इसको। आप जब लिखते हो ना कि ए के संगत, ए के संगत अभिलाक्षणिक बहुपद, ए के संगत जब अभिलाक्षणिक बहुपद लिखते हो तो आप इसको लिखते हैं मोड में ए माइनस लैम्डा आई, इतना लिखते हो। या आप ए माइनस लैम्डा आई को पहले निकालते हैं, तो ये कोई मैट्रिक्स होती है, माइनस का लैम्डा आई, आई की जगह 1 0 0 0 1 0 जो भी होता है। अगर हम 3/3 की बात करें, हम यहाँ 3/3 की ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है n क्रम की है, तो n क्रम की जो मैट्रिक्स होगी वो तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम वहाँ n का तो कोई वैल्यू थोड़ी होती है, n तो कितना भी हो सकता है। तो यहाँ जनरली
लेकर के चलेंगे, लेकिन पहले किसी 3 के लिए देख लो। लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और यहाँ 0 0 लैम्डा। अब ए के जो अवयव होंगे ना, ए के जो अवयव होंगे, यहाँ ए के अवयव बनेंगे कुछ। अब इनको घटाओगे तब ए माइनस लैम्डा आई थोड़ी देर पहले भी निकाला था। तो जब आप देखोगे इसको सॉल्व करेंगे ना, इसकी पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी। ए का एलिमेंट माइनस लैम्डा, यानी यहाँ जो विकर्ण होगा ना इसमें, इसका एलिमेंट माइनस लैम्डा, दूसरा यहाँ इसका एलिमेंट माइनस लैम्डा, ऐसे ही तीसरा इसका एलिमेंट माइनस लैम्डा, ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो अब आप देखो, अगर इसके लिए सॉल्व करोगे ना, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे स्मॉल ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, सी माइनस लैम्डा। तो जब ए माइनस लैम्डा के लिए खोलोगे ना, तो ये टर्म अगर 0 हो, ये टर्म क्या हो 0, तो इसको खोलोगे तो ये बनेगा बी माइनस लैम्डा सी माइनस लैम्डा। एक देखिए नोट पॉइंट थे 2, आपने फ्राइडे के दिन जो क्लास ली थी ना, उस फ्राइडे के दिन जो क्लास ली थी उसमें से 2 नोट पॉइंट थे, वो हम आपके पास तो उस क्लास में तो थे, लेकिन वीडियो जैसे ही कैंसिल हो गई थी अपने आप ही, तो उसमें टाइम कंप्लीट होने की वजह से वीडियो कंप्लीट हो गई, तो उसमें वो नोट पॉइंट रह गई थी। और वो नोट पॉइंट थे, जिन नोट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, उन नोट्स पॉइंट में पहला पॉइंट था किसी वर्ग मैट्रिक्स के विकर्णीय अवयवों का योग। किसी वर्ग मैट्रिक्स के, आप इन नोट पॉइंट्स को लिख सकते हो, किसी वर्ग मैट्रिक्स के विकर्णीय अवयवों का योग, किसी वर्ग मैट्रिक्स के विकर्णीय अवयवों का योग, यानी विकर्ण वाले जो अवयव है ना, विकर्णीय अवयवों का योग, विकर्णीय अवयवों का योग उसके अभिलाक्षणिक मूलों के योग के बराबर होता है। उसके अभिलाक्षणिक मूलों के योग के बराबर होता है। इसी के साथ एक और भी था गुणन के लिए, किसी वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान, किसी वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान उसके अभिलाक्षणिक मूलों के गुणनफल के बराबर होता है। उसके अभिलाक्षणिक मूलों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब है, देखिए, किसी वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान, कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, इसके संगत जो सारणिक का मान होगा वो है उसके अभिलाक्षणिक मूलों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो अभिलाक्षणिक मूल बनते हैं ना, ए माइनस के आई के मूल बनेंगे, मान लीजिए कुछ भी बने जैसे, तो जो अभिलाक्षणिक मूल बनेंगे ना उनके गुणनफल, यानी लैम्डा 1 माइनस का कोई कांस्टेंट होगा, मान लीजिए स्मॉल ए, या कुछ भी लिख दो, के ही लिख दो यहाँ, लैम्डा 1 माइनस के, दूसरा लैम्डा 2 माइनस के, ऐसे ही लैम्डा एन माइनस के, इनके क्या है गुणनफल के बराबर होता है। जो मूल होते हैं ना, अरे मूल निकलेंगे ना कुछ,
लेमडा की वैल्यू कुछ तो निकलेंगी। लेमडा 1 इज इक्वल टू मान लो ए आ जाए, लेमडा 2 इज इक्वल टू बी आ जाए, लेमडा 3 इज इक्वल टू सी आ जाए, कुछ भी आए। तो 3 का होगा तो 3 मान निकलेंगे, लेकिन हम तो एन की बात कर रहे हैं ना, एन मान निकलेंगे। तो ये इस सवाल में जरूरी नहीं है के ही हो, यहाँ ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। देखो तभी तो लैम्डा बराबर ए निकलेगा, बी निकलेगा, वहां से सी निकलेगा, बराबर 0 के रखोगे तो यहाँ ये मेन बात है समझने की, गुणन वाली। ओके, इसमें जो गुणन वाली बात है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जो नोट पॉइंट है, कहने का मतलब है ये जो नोट पॉइंट है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें भी ये वाला नोट पॉइंट कि जो जो सारणिक होती है ना, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट है वह उसके विकर्ण के अवयवों के, यानी किसी भी सारणिक, ये कहा ना किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान उसके अभिलाक्षणिक मूलों के गुणनफल के बराबर होगा। अब अगर हम ये कहते हैं अभिलाक्षणिक मूल कुछ तो निकलेंगे ना, जैसे लैम्डा 1 बराबर ए, लैम्डा 2 बराबर बी, लैम्डा 3 बराबर सी, तो इनका गुणन क्या होगा? लैम्डा 1 माइनस ए, लैम्डा 2 माइनस बी, लैम्डा 3 माइनस सी, ये गुणन होगा। तो यही बात लिखी है हमने यहाँ। तो इस कंडीशन को काम में लेते हुए, इस नोट पॉइंट को काम में लेते हुए आप समझोगे अब इसमें। ये जो जैसा कि आपसे कहा है इस एग्जाम्पल 4 के अंदर कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा एन, एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल हैं और के कोई अदिश है, तो मैट्रिक्स ए माइनस के आई के अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 2 माइनस के, लैम्डा एन माइनस के होंगे। तो इसके लिए अगर हम जो मैट्रिक्स दे रखी है ए माइनस के आई, इसके संगत अभिलाक्षणिक बहुपद निकालें, अगर इसके संगत अभिलाक्षणिक बहुपद निकालें हम, तो आप लिख सकते हो अभी जो बताया इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स ए के लिए ए के संगत अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा एन है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। तब यहाँ जो ए है, यहाँ जो वैल्यू ए है इसका अगर आप सारणिक लोगे तो आप इसको लिख सकते हो अभी जो नोट पॉइंट बताया उसके अकॉर्डिंग। ए माइनस का जो लैम्डा आई बनेगा ना, ए माइनस लैम्डा आई ए के संगत जो अभिलाक्षणिक सदिश बनेगा या अभिलाक्षणिक बहुपद बनेगा ए माइनस लैम्डा आई, तो ये जो ए माइनस लैम्डा आई बनेगा इसका जो मान होगा, मान लीजिए इसके मूल कितने हैं, एन कोटि की है ना, तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा एन है ना, तो इसको आप लिख सकते हो लैम्डा 1 माइनस का लैम्डा इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और लैम्डा एन माइनस लैम्डा, इसको नंबर 1 डाल दें। अब हम ए माइनस के आई के अभिलाक्षणिक मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ए माइनस के आई के अभिलाक्षणिक मूल, या पहले ए माइनस के आई के संगत, ए माइनस जो के आई है ना इसके संगत अगर हम अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स की बात करें तो ए माइनस, देखो ए के संगत अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, तो इसके संगत निकालोगे ना तो ए माइनस, ए की जगह क्या है अपने पास, ए माइनस के आई है, यहाँ ए है उसकी जगह ए माइनस के आई है, बाद में लैम्डा आई माइनस और होगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए माइनस के आई के संगत अभिलाक्षणिक बहुपद, मैट्रिक्स ए माइनस के आई के संगत अभिलाक्षणिक बहुपद और ये लिख दिया जाएगा मोड में ए माइनस के आई और माइनस का लैम्डा आई इक्वल टू, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो मोड में ए माइनस, दोनों में से आई बाहर निकालो तो ये माइनस के प्लस लैम्डा इंटू आई। अब आप इसको भी लिखना चाहें, इसको भी अगर आप लिखना चाहें, ए के मूल कितने हैं? ए के मूल हैं आपके पास लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन, तो ए के मूल लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन है, तो आप लिख रहे हैं लैम्डा वन माइनस का लैम्डा, लैम्डा टू माइनस लैम्डा, तो फिर इसको लिख दोगे आप लैम्डा वन माइनस का के प्लस लैम्डा, और या आप इसको यूं ही रहने दो जो अभी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ इसका मूल क्या है, ए माइनस के आई का, तो इसको लिखोगे लैम्डा वन माइनस के आई का जो मूल है ना, ये लैम्डा वन माइनस के, देखो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन तो किसके हैं? ए के हैं। और अब हम लिखना चाह रहे हैं ए माइनस के आई माइनस लैम्डा आई के लिए, तो इनको आप लिख सकते हो जैसे कि पहले लिखा, के और लैम्डा को एक साथ लिखें, के और लैम्डा को अगर आप एक साथ लिखोगे, यहाँ थोड़ी देर पहले लिखा था ना ए माइनस, दोनों में से अगर हम आई को बाहर निकालें के प्लस लैम्डा बचेगा, के प्लस लैम्डा बचेगा, और इसमें से आई को बाहर किया, ठीक। अब इसमें भी ये देखो ए माइनस के प्लस लैम्डा, तो इसको लिखोगे लैम्डा वन माइनस के प्लस लैम्डा, पहला गुणनखंड। दूसरा आएगा लैम्डा टू माइनस के प्लस लैम्डा, ये दूसरा गुणनखंड। लैम्डा थ्री माइनस के प्लस लैम्डा, ये तीसरा गुणनखंड। और लैम्डा एन माइनस के प्लस लैम्डा, ये एनवा गुणनखंड। तो इसको आप लिख सकते हो लैम्डा वन माइनस के माइनस लैम्डा, लैम्डा टू माइनस के माइनस लैम्डा, लैम्डा थ्री माइनस के माइनस लैम्डा, लैम्डा एन माइनस के माइनस का लैम्डा। आप समझोगे इसमें कि जब आपके पास ए माइनस लैम्डा ही था तो ये माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा आ रहा था। अब ए माइनस के आई माइनस लैम्डा है, तो ये इस लैम्डा को भूल जाओ, बाद में जो लैम्डा है इस लैम्डा को, तो आप देखोगे लैम्डा वन माइनस के, लैम्डा टू माइनस के, लैम्डा थ्री माइनस के, लैम्डा एन माइनस के क्या होंगे? इस ए माइनस के आई के मूल होंगे। अतः या ये कहें उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि लैम्डा वन माइनस, स्पष्ट है कि ए माइनस के आई के मूल लैम्डा वन माइनस के कॉमा लैम्डा टू माइनस के कॉमा लैम्डा थ्री माइनस के और ये लैम्डा एन माइनस के होंगे। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं इस बारे में कि यह जो बुक है मार्केट से खरीदोगे बहुत कॉस्टली पड़ेगी, और आपके जो सिलेबस में है वो लास्ट का चैप्टर है ना, 6वें नंबर का है, तो आप उस 6वें नंबर के जो चैप्टर है इसकी केवल और केवल आप कॉपी करा लें तो 10 रुपये या 11 रुपये की पड़ेंगी। ओके, किसी भी स्टूडेंट से कोई बुक लेकर के साथ वाले से अगर हो तो, और इसकी कॉपी करा लें बस। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।
नेक्स्ट कल की मीटिंग में कराएंगे। कुछ इसकी थ्योरम्स हैं, पहले आप इसके क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स हैं उनको करोगे। ओके, मीटिंग एंड करते हैं।